अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दूंगा। तो उसमें हमारे पास y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसमें तो जो log की प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये log की प्रॉपर्टी है log ऑफ a और b इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। log ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसके बाद आप सिंपल डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे अप्लाई करें, इस पे अलग अलग अप्लाई करें और फिर आपका क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से ही है। आप लोगों के पास यहाँ पे जो पावर है ये वेरिएबल है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ एक्स पावर एक्स स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स। अब दोबारा जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। तो उसके बाद जो है बाकी काम आसान हो जाएगा। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो बहुत ही सिंपल है, वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। उसमें log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स पावर वन ओवर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, चूँकि पावर वेरिएबल है और फिर भी वेरिएबल है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ y इक्वल टू log साइन इनवर्स ऑफ एक्स पावर वन ओवर एक्स। अब log की वजह से ये जो पावर थी ये यहाँ पे आ गई, एक्स पावर वन ओवर एक्स log साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी इसी तरह से हमने दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स लगा दिया। तो ये देखें, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स पावर वन और एक्स एज इट इज़, log साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, साथ में log साइन इनवर्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स पावर वन ओवर एक्स। तो ये वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखें log ऑफ साइन इनवर्स, log ऑफ इनपुट हमारे पास वन ओवर इनपुट और साथ में बग़ैर log के डेरिवेटिव जो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, और उसके बाद हमारे पास log ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्स पावर वन और एक्स को फ़िलहाल हम इसी तरह ही चला देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो वन ओवर वाई था ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स पावर वन और एक्स, और ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये देखें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखें ना, एक्स पावर वन ओवर एक्स जो है इसको मैंने नाम दे दिया u का। अब ये हम u का डेरिवेटिव करके फिर यहाँ पे वैल्यू कर देंगे और इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब u इक्वल टू एक्स पावर वन और एक्स है, दोबारा से जो पावर है वो वेरिएबल है, तो हम बोथ साइड्स log कर लेते हैं। तो log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ एक्स पावर वन और एक्स एम्प्लाइज log ऑफ u इक्वल टू वन और एक्स log ऑफ एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करें तो देखें, वन ओवर, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो वन ओवर u डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इस साइड पे भी हमने लगा दिया। तो ये देखें, इन दोनों पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये हमारे पास ये जो u था ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए वन ओवर एक्स, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, साथ में इसको लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं थी कि साथ में बग़ैर log के, क्योंकि log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट वन ओवर एक्स लिखते हैं, पर चलें लिख लिया तो कोई मसला नहीं। इसके साथ log ऑफ एक्स इसी तरह, वन ओवर एक्स को मैंने चले एक्स पावर माइनस वन लिख दिया, हालांकि इसको डायरेक्ट माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते थे इसका डेरिवेटिव। तो ये देखें, ये u की हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स पावर वन ओवर एक्स, ये वन ओवर एक्स, ये वन ओवर एक्स, दोनों मल्टीप्लाई होकर वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये देखें, ये प्लस था और चूँकि चलें अभी इसको नहीं लिखा तो ये प्लस इसी तरह हमने लिखा है log ऑफ एक्स, और ये माइनस एक्स पावर माइनस टू। तो ये देखें, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, और इन ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस log ऑफ एक्स, और एक्स पावर एक्स अपनी जगह पे मौजूद है।
अच्छा ये अच्छा अब ज़रा देखें, अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ इन वन। तो हम वन दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास वन क्या था, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू वाई, ये सारा हमारे पास यहाँ तक वन था। अब यहाँ पे y की जो वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x पावर वन और x, इसके बाद ये देखें x पावर वन और x, और ये देखें वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और ये साइन इनवर्स ऑफ x ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, log साइन इनवर्स ऑफ x मैंने लिख दिया। डी यू और डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो x पावर वन ओवर x, वन माइनस log ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है। तो चले हम थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं। ये देखें हमने इसको इसी तरह से लिखा है, बुक में शायद ये आंसर गलत लिखा है। बुक में ये जो पावर है ये साथ में इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये इधर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये इधर पावर इसी तरह से, ये साइन इनवर्स पावर एक्स। अच्छा साथ में बुक में ये पहले लिखा है बाद में, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें एक्स पावर वन ओवर एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लॉग। अच्छा ये देखें ये लॉग, ये जो वन होता है ये log ऑफ ई के इक्वल होता है, नेचुरल log ऑफ ई के, ठीक। और साथ में माइनस, तो log ऑफ ई माइनस log ऑफ एक्स को मैं log ऑफ ई ओवर एक्स भी लिख सकता हूँ, ये कर दिया। साथ में ये देखें x की पावर वन और x है, यहाँ पे x की पावर टू है, तो ये बेशक टू ऊपर ले जाएं या इसको नीचे लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे हमने जो जिस तरह बुक में लिखा है, तो ये देखें वन और x माइनस टू बेसिस सेम है, तो पावर प्लस माइनस हो जाते हैं, वन और एक्स माइनस टू। तो बस यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने पहले करना ये है कि जो मॉड की जो डेफिनेशन है वो लगानी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है मॉड। अब मॉड को आप इस तरह से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे। वेन एवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, साथ में माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, वेन एवर एक्स माइनस 9 लेस देन 0। अच्छा अब ज़रा देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ 9 को साइड पे ले कर गया हूँ। अब देखें एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 9 मतलब है एक्स मॉड ग्रेटर देन 3 है, और एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, इसका मतलब है एक्स मॉड लेस देन 3 है। बाकी फर्दर हमने कुछ उसमें, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में 9 का 0, वेन एवर एक्स मॉड लेस देन 3। यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 9 का 0, तो इसका हमने नहीं लिखा, साथ में वेन एवर एक्स मॉड लेस देन 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास एक ये भी होता है कि आप लॉग लें, पर इससे कोई मतलब इतना मुश्किल नहीं हो आसानी नहीं होती ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। अब ज़रा देखें हमारे पास ये y है, तो हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये पहले ये पावर के अंदर ये वाला पोर्शन आता है x प्लस एक्स अंडर द रूट, ये अंडर द रूट। तो ये देखें ये वाली जो पावर है ये वाली, ये 1/2 एक्स प्लस अंडर रूट, ये मैंने पावर रूल लगा दी। उसके बाद इसका ये जो पोर्शन था इसका बग़ैर लॉग के बग़ैर पावर के हमने डेरिवेटिव कर लिया। तो ये देखिए चूंकि पावर -1/2 थी, तो इसको मैं इधर नीचे ला के 1 अंडर द रूट में लिखा। अब इसका साथ में जो डेरिवेटिव है एक्स का 1 हो गया। अब इन दोनों पे, अब ये देखें इनका कुल पावर 1/2 है, तो ये देखें ये जो पावर है ये 1/2 यहाँ पे आ गया, और साथ में x प्लस अंडर रूट एक्स, पावर से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, और साथ में दोबारा से फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे बग़ैर पावर के, जो कि x प्लस अंडर द रूट एक्स। चले अब ये देखें ये एज इट इज़, ये 1 प्लस ये एज, अब ये चूंकि पावर -1/2 थी तो मैंने इसको भी यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव था ये 1 कर दिया, और यहाँ पे जो इसका जो डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे पावर रूल मैंने लगा दिया 1/2 एक्स पावर -1/2। तो नेक्स्ट लाइन में ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ देखें 1, सिर्फ ये जो हमने किया है 1/2 अंडर द रूट एक्स, क्योंकि एक्स पावर -1/2 था, इसको हमने इस। तो दोबारा अब ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 14 में दोबारा से हमारे पास
मॉड की डेफिनेशन यूज़ होनी है, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स पावर 1/2। तो देखें दोबारा से एक्स प्लस, ये देखें एक्स मॉड की वैल्यू एक्स होगी व्हेन एवर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ये देखें एक्स प्लस एक्स मॉड की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो ज़रा देखें ये 2x पावर 2x अंडर द रूट बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ज़रा देखें ये पेज 5 पे, तो दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो ये देखें डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अंडर द रूट और साथ में 0 का डेरिवेटिव। तो इस पर आप पहले पावर रूल लगा देंगे 1/2 2x पावर माइनस 1/2 और साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x व्हेन एवर एक्स ग्रेटर, ये देखें ये हो जाएगा 0 व्हेन एवर एक्स लेस देन 0। तो ये यहाँ पे पावर रूल के बाद ये देखें -1/2, तो ये कर दिया 2 कैंसिल नेक्स्ट में, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 0 का डेरिवेटिव में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, ये क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब डी वाई ओवर डी यू हमें चाहिए होगा, डी वाई ओवर डी यू। अब ज़रा देखें हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, तो और साथ में u हमने अपने तरफ से इन दोनों को नाम दिए हैं, u इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास काज u की वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर की ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास इस तरह का बन गया y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस काज यू 1 माइनस काज यू अंडर द रूट, साथ में है सब पे 1 प्लस का। तो आप लोगों ने वो हाफ एंगल के फार्मूले पढ़े हैं, तो 1 प्लस काज यू आपके पास इक्वल होता है 2 काज स्क्वायर यू, 1 माइनस काज यू इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर यू बाई 2 अंडर द रूट अपनी जगह पे मौजूद। तो अगर आप लोग देखें तो काज स्क्वायर का तो जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 इसमें भी रह जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ऊपर से भी अंडर रूट 2 कामन, नीचे से अंडर रूट 2 कामन, काज यू बाई 2 माइनस साइन, इस तरह से। अब ज़रा देखें अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स बनाने के लिए हम अमूमन क्या करते हैं, काज कॉमन कर लेते हैं। तो ये देखें ये 1 और साइन ओवर काज जब होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब काज यहाँ पे तो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, काज यू बाई 2 हो जाएगा, तो साइन यू बाई 2 और काज यू बाई 2 ये टेन यू बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया है। तो अब ज़रा देखें ये 1 माइनस टेन यू बाई 2 1 प्लस, तो जो आप लोग जिस तरह का सेकंड ईयर में वो जो एक क्वेश्चन किया था 2.5 में, ये उसी तरह की सूरत हाल बन रही है। देखें यहाँ पे मैंने 1 साथ में इजाफी मल्टीप्लाई कर दे ताकि जो फार्मूला है वो बन जाए। तो ये देखें 1 की जगह मैंने 10 पाई बाई 4 लिखा है, माइनस 10 यू बाई 2 1 प्लस इसकी जगह 10 पाई बाई 4 प्लस 10 यू बाई 2। अब ज़रा देखें ये 10 ए माइनस बी, ठीक है ना, ये इसका 10 पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2 बन जाए, मतलब 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। तो ये देखा 10 इनवर्स 10 है, ये हमारे पास एंड पे रह जाएगा वाई को 2 पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। मैंने पहले बताया था कि हमें डी वाई ओवर डी यू चाहिए। तो ये देखें डी वाई ओवर डी यू पाई बाई 4 पे भी अप्लाई करें, डी बाई डी यू पाई बाई 4 माइनस 1/2 डी ओवर डी यू ऑफ यू। तो ये पाई बाई 4 चूँकि कांस्टेंट है तो 0 माइनस 1/2 यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू 1 हो जाएगा। तो एंड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक।